पवन कुमार स्वामी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज है हमारी कंट्री की। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको इस टॉपिक के बारे में कोई डाउट ना रहे और जब ये वीडियो कंप्लीट हो तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। पॉपुलरली नोन एज कांग्रेस पार्टी, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को लोकप्रिय रूप से कांग्रेस पार्टी के नाम से जाना जाता है, इसको कांग्रेस के नाम से पुकारा जाता है। इसके अलावा वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टीज ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया के अंदर जितने भी पुराने राजनीतिक दल हैं उनमें से एक राजनीतिक दल यह भी, यानी सबसे पुरानी राजनीतिक दलों में इसको गिना जाता है। कौन सी पार्टी को? इंडियन नेशनल कांग्रेस को। इसकी स्थापना की गई थी 1885 के अंदर। अब यहां गौर करने वाली बात है कि जब 1885 के अंदर इसकी स्थापना की थी तो इसकी स्थापना करने वाला कोई इंडियन नहीं था, बल्कि एक क्या था? ब्रिटिशर्स था, जिसका नाम था A.O. ह्यूम, यानी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा इस पार्टी को फॉर्म करने में। इसके अलावा कई प्रोमिनिएंट इंडियन लीडर्स भी थे, जैसे व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, दिनसा वोचा। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट थे इस पार्टी के, जब इस पार्टी की क्या की गई? स्थापना की गई। और जैसे आपको पता है कि जो भी हमारे इंडिपेंडेंस के लिए जितने भी स्ट्रगल हुए, उन सभी स्ट्रगल के अंदर इस पार्टी ने बहुत ही प्रोमिनेंट रोल क्या किया? प्ले किया। तो ये मैंने लिखा हुआ है कि प्लेड ए डोमिनेंट रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स, यानी जो भारतीय राजनीति है उस भारतीय राजनीति में इसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी है। जैसे हम सभी को पता है आजादी से पहले भी जो आजादी के लिए जो स्ट्रगल हुए उसमें प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। 1920 के बाद इस पार्टी का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ा। किसके नेतृत्व में? महात्मा गांधी के नेतृत्व में ये पार्टी और ज्यादा क्या हुई? ग्रो हुई। तो इसने नेशनल लेवल के ऊपर भी और स्टेट लेवल पे भी बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले किया है। कहां पर? हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर। किसने? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। इसके अलावा जब हमारा देश आजाद हुआ, हम सभी को पता है 15 अगस्त 1947 को जब हमारा कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या बनाया गया? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। तो तभी से जवाहरलाल नेहरू ने एक कोशिश की। क्या कोशिश की? कि हम एक ऐसा भारत बनाए जो आधुनिक हो, धर्मनिरपेक्ष हो और इसके अलावा गणराज्य हो, यानी एक रिपब्लिक कंट्री को वो क्या कर सके? एक मजबूत राष्ट्र बन सके, यानी सेकुलरिस्ट हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो, जो रिपब्लिक हो और जो मॉडर्न भी होते। इस पार्टी ने जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में लगातार प्रयास किया कि वो जो इसने मतलब कि पर्पस रखा है, उद्देश्य रखा है, उसको कैसे ना कैसे करके पूरा करे। चाहे फिर वो सेकुलरिज्म का हो, चाहे फिर वो डेमोक्रेटिक मान लो आप, चाहे फिर वो रिपब्लिक मान लो, या फिर आप क्या मान लो? मॉडर्न। तो ये सब इस पार्टी ने क्या किया? प्रयास किया। रूलिंग पार्टी एट द सेंटर टिल 1977 एंड देन फ्रॉम 1980 टू 1989। एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है कि क्या लिखा है? रूलिंग पार्टी एट द सेंटर, केंद्र में इसकी सरकार रही 1947 से लेके 1977 तक ये पार्टी सेंटर में रही। उसके बाद इस पार्टी को कुछ समय के लिए क्या हुआ? हार का सामना करना पड़ा, जिससे अपन ने भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनसंघ के अंतर्गत पढ़ा था कि जनता पार्टी बनी और उसने 3 साल तक क्या किया? शासन किया। तो उस दौरान इसको थोड़ा सा क्या हुआ? शासन से ये अलग हुई। इसके बाद दोबारा 1980 से लेकर 1989 तक इस पार्टी ने क्या किया? कंटिन्यू शासन किया। 1989 के बाद धीरे धीरे इस पार्टी का जो सपोर्ट बेस था वो क्या होने लग गया? कम होने लग गया। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी अपन देखते हैं कि जो सोशल डिवीजन उनको कट अप्रोच करते हुए ये पार्टी हमें देश के हर यूनिट यानी हर इकाई के अंदर आपको क्या करने को मिलती है? देखने को मिलती है। तो आज भी इस पार्टी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है? रोल है। अगर हम इसकी आइडियोलॉजी की बात करें तो सेंट्रिस्ट पार्टी है। जैसे अपन जानते हैं कि 2 विंग है, राइट विंग और लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग के अंतर्गत अपन सीपीआई, सीपीआईएम जैसी पार्टीज के बारे में जो मॉडर्निटी को प्रायोरिटी देते हैं। लेफ्ट विंग में भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियां हैं जो अपने जो
कल्चरल जो वैल्यूज है, एंशिएंट जो वैल्यूज है, ट्रेडिशंस है, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो ये सेंट्रिस्ट पार्टी है, यानी मध्यम मार्ग की पार्टी है। वो लेफ्ट और राइट विंग के तरफ ना जाते हुए मध्यम मार्ग अपनाती है। इसके अलावा सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष, इसके अलावा वेलफेयर ऑफ वीकर सेक्शंस एंड माइनॉरिटीज। इसके अलावा ये चाहती है कि जो अल्पसंख्यक है देश के अंदर, जो कमजोर वर्ग है, उनका ज्यादा से ज्यादा क्या हो, भला हो। इसलिए पार्टी लगातार क्या कर रही है, काम कर रही है। इसके अलावा सपोर्ट्स न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, जो नए आर्थिक सुधार हैं उनको भी ये क्या करती है, सपोर्ट करती है। लेकिन इसका कहना है कि इन न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से अगर लोगों का भला होता है तब तो हम आपके साथ हैं, लेकिन अगर इससे लोगों का भला नहीं होता है तो ये पार्टी उस चीज को सही नहीं मानती है। लीडर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट फ्रॉम 2004 टू 2014, जैसे अपने को पता है इस पार्टी ने लगातार 2004 से 2014 तक क्या किया, शासन किया। और किसके द्वारा, एक अलायंस के द्वारा, इसने एक गठबंधन बनाया यूपीए करके, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसके बारे में अपन पीछे भी जिक्र कर चुके हैं। और उस गठबंधन के आधार पर इसने दूसरे राजनीतिक दलों के साथ मिलकर 2004 से लेकर 2014 तक क्या किया, शासन किया। उसके बाद 2014 के अंदर जो चुनाव हुए उसमें इस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी में यानी सेंटर के अंदर आई। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी ये पार्टी जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन का रोल क्या कर रही है, प्ले कर रही है। कहने का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जिसको अपन कांग्रेस के नाम से जानते हैं, इसका हमारी कंट्री के डेवलपमेंट में, या आप ऐसे कह सकते हो हमारी कंट्री को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं बहुत क्या रहा है, सहयोग रहा है। इसके बाद में एक और जो सबसे बड़ी चीज है कि इस पार्टी को बहुत सारे स्प्लिट, यानी आप ऐसे कह सकते हो बहुत सारे विभाजनों का सामना करना पड़ा। अगर अपन पहले की बात करें, इंडिपेंडेंस की पहले की बात, तो स्वराज पार्टी के बाद जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास जो उनके नेतृत्व में इसी पार्टी से स्वराज पार्टी बनी। और बाद में भी 1999 में इसी पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी भी बनी, जिसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो ये था इंडियन नेशनल कांग्रेस। अच्छी तरह से आपको समझा दिया है, भली तरह से इसको समझें। अगला हम पढ़ रहे हैं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। अगर इसकी बात करें तो 1999 के अंदर ये पार्टी फॉर्म हुई। जैसे मैंने कहा कि 1999 में इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर इस पार्टी की क्या की गई, स्थापना की गई। किनके नेतृत्व में? शरद पवार और पीए संगमा प्रोमिनिएंट पर्सन है, जिन्होंने इस पार्टी को स्थापित करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। कहने का मतलब है शरद पवार एक डोमिनेंट फिगर है इस पार्टी का। कौन सी पार्टी का? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का। इसके अलावा अगर इसकी आइडियोलॉजीज की बात की जाए, यानी कौन कौन सी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करती है, तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, इसके अलावा गांधीयन सेकुलरिज्म, यानी गांधी जी के जो विचार थे किसको लेकर, धर्मनिरपेक्षता को लेकर, जो अपन ने लास्ट चैप्टर में, यानी जो कम्युनिज्म वाला जो चैप्टर अपन ने पढ़ा था उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि गांधी जी ने कहा था कि कभी भी धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, वो जो वैल्यूज थी रिलीजन को बहुत ज्यादा क्या देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे कि सभी धर्म क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। उनकी वैल्यूज से कोई ना कोई क्या ली जा सकते हैं, इंस्पिरेशन ली जा सकती है। तो उसको सपोर्ट करती है। इक्विटी, समता यानी समानता को, सब एक आइडियोलॉजी ये भी है कि सभी समान होने चाहिए। सोशल जस्टिस एंड फेडरलिज्म, इसके अलावा अपन ने पढ़ा था कि जो वीकर सेक्शन है उनको हमेशा अन्याय का सामना करना पड़ा है, लेकिन ये पार्टी चाहती है कि समाज में रहने वाले हर तबके को क्या मिले, न्याय मिले। इसके अलावा संघवाद, जिसको अपन पढ़ चुके हैं, जिसमें गवर्नमेंट के 2 या 2 से ज्यादा लेवल होते हैं और पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी और जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उनके बीच में, उसको भी ये पार्टी क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसके अलावा क्या चाहती है, अब ये एक इंपॉर्टेंट रीजन है इस पार्टी का इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होने का। ये वजह थी जिसकी वजह से जो शरद पवार जैसे जो नेता थे उन्होंने सोचा कि भाई हमें एक अलग से क्या बनानी चाहिए, पार्टी बनानी चाहिए। क्या है? हाई ऑफिसेज इन गवर्नमेंट बी कन्फाइंड टू नेचुरल बोर्न सिटीजन ऑफ द कंट्री। कहने का मतलब है कि जितने भी हाई ऑफिसेज हैं, उच्च पद हैं या उच्च कार्यालय हैं सरकार के, उनके अंतर्गत जब भी कोई पद आता है और उस पद के ऊपर किसी को आसीन करना है, यानी उस पद के ऊपर किसी को बैठाना है, तो वो ऐसा नागरिक होना चाहिए जिसका जन्म हमारे देश के अंदर हुआ, यानी जो भारत के अंदर नेचुरली बोर्न हुआ हो, हमारे देश के अंदर उसका क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो, वो ही उस पोस्ट का क्या है,
हकदार है, उसी को राइट है उस पोस्ट को लेने का। तो ये एक इंपॉर्टेंट आप ऐसे कह सकते हो थॉट था इस पार्टी का। अब आगे आप समझ गए हो किसको ध्यान में रखते हो इस पार्टी ने, मतलब मैं बताना नहीं चाहता, वैसे आपके लिए क्वेश्चन भी हो सकता है कि भाई किस बेसिस के ऊपर ये सोचा गया, तो ये आप मेरे को कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा ए मेजर पार्टी इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की एक प्रमुख राजनीतिक दल है, कई बार इसने क्या बनाई है, दूसरे राजनीतिक दलों को सहयोग करके सरकार बनाने में बहुत ज्यादा क्या करी है, मदद करी है। इसके अलावा इसका और भी ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस देखने में आता है, यानी महाराष्ट्र की तो पॉपुलर पार्टी है, इसके अलावा मेघालय हो गया, मणिपुर हो गया और आसाम की भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट पार्टी है, कौन सी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। इसके अलावा एक कोalition पार्टनर इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र इन अलायंस विद द कांग्रेस, जैसे मैंने बताया एक जो महाराष्ट्र के अंदर जो गठबंधन बनाया गया है कांग्रेस के द्वारा, तो उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, उसकी क्या है, पार्टनर है, उसको अलायंस में जो है इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, साथ दिया है किसका, कांग्रेस पार्टी का, क्या बनाने में, गठबंधन बनाने में। इसके अलावा since 2004 ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए, जिसका लीडर कौन है, कांग्रेस पार्टी है। तो यूपीए की जो है 2004 से ये यूपीए का एक क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण मेंबर है जो संगठन बनाया गया यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो ये थी आज की अपनी दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्टीज, एक में अपन ने पढ़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, दूसरे में अपन ने पढ़ा नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के बारे में। मैंने आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, फिर भी कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हैं। अब लास्ट में बच गया इनका सिंबल क्या है, इलेक्शन सिंबल क्या है। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो हाथ का पंजा, यानी पाम जो आगे की तरफ फेस हो रही है और जो ये फिंगर्स हैं वो आपस में क्या हो रही हैं, जुड़ी हुई हैं, यानी पंजे का निशान है। अगर अपन नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की बात करें तो नेशनल कांग्रेस पार्टी जो है उसका इलेक्शन सिंबल क्या है, क्लॉक है, घड़ी है। तो ये इनके इलेक्शन सिंबल के बारे में हो गया। अगर आपको ये सारा टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा वैसा तो लगता नहीं है, बेल आइकन भी आप जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपके पास वो नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सके। तो ये था आज का अपना टॉपिक। आपके लिए मैं कुछ होमवर्क देके जाता हूं। मैंने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस उसकी स्थापना 1885 में हुई, तो पहली जो इसकी मीटिंग हुई थी उस मीटिंग को प्रेसिडेंस किसने किया था, यानी उसकी अध्यक्षता किस व्यक्ति ने की थी, ये आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।